हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग्स की एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड काम चल रहा है, यानी कि कट ऑफ की बात चल रही है। कट ऑफ की वीडियोस में हम पहले पटियाला और फिर जीएमसी, ईएसआई एंड डीएमसी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टारगेट है हमारा सेमी के बारे में डिस्कस करना। सेमी में पिम्स, ज्ञान सागर और रिमिट, इन तीन कॉलेजेस की सेमी सीट के बारे में डिस्कस करना। पहले एक चीज समझिए जरा कि जब हमने पार्ट 2 की वीडियो शुरू करी थी, जब हमने जीएमसी शुरू करे थे, जीएमसी में हमारे पास कितनी सीट्स थी? प्लेंटी ऑफ सीट्स वी हैड। लगभग 80 के अराउंड तो हमारे पास जीएमसी की सीट थी, ठीक है ना। मतलब ईएसआई मिला के 30 डीएमसी, तकरीबन 110 सीट के आसपास अलॉट करी। बट उसमें से वर्चुअल वैकेंसी कितनी निकली? मात्र, पिछली वीडियो से शुरू करता हूँ। थोड़ा सा मेरे पास समय थोड़ा कम था, बट वीडियो के लिए काफी मैसेजेस आ रहे थे, ठीक है ना। तो मैंने सोचा बोर्ड की बजाय सीधा बात करके समझा देता हूँ आपको, तो ध्यान से सुनिएगा जरा। पेम्स में 33 वैकेंसीज निकली वर्चुअल हमारे पास, ठीक है ना। ज्ञान सागर में 1, सीएमसी में 11 एंड डीएमसी मैनेजमेंट में 4, ठीक है ना। अब इसके अलावा इसमें क्लियर वैकेंसीज भी हैं, जैसे पेम्स में 5 क्लियर वैकेंसी दिखा रहा है। एक बात समझिए जरा, सबसे पहले तो क्या क्लियर वैकेंसी के ऊपर फोकस करने की जरूरत है? जीएमसी में क्लियर वैकेंसी के ऊपर फोकस करते होते हैं, सेमी में नहीं करते होते। सोचिए, एक बच्चा है 525 मार्क्स पे, लेट सपोज, ठीक है ना, या 530 मार्क्स पे लगा लो, ठीक है ना। 530 मार्क्स वाला एक बच्चा जिसे पिम्स अलॉट हुआ था, 533 पे कट ऑफ क्लोज हुआ है जीएमसी का। तो फर्स्ट राउंड में ही वाज वेरी मच श्योर, जब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया तो ही वाज वेरी मच श्योर कि भाई मेरे को तो राउंड 2 में जीएमसी मिल जाएगा। 3 नंबर की तो बात है, सब लोग इतना तो पिछला सिनेरियो देखते ही हैं, सबको समझ आ रहा 2-3 नंबर का फासला तो निकल सकता है अगले राउंड में, ठीक है ना। तो सीट्स भी इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, कितनी ज्यादा वो न्यूज सुन रहा है, ठीक है ना। तो एक बच्चा जो 530 मार्क्स पे बैठा है, उसे पिम्स अलॉट हुआ, उसने देखा कि कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं, मेरी तो सीट लगभग श्योर ही है जीएमसी की, तो वो 530 वाला बंदा पिम्स में जाके पिम्स में जाता ही नहीं है, फ्री एग्जिट ले लेता है। क्यों लेता है? उसे बोला गया है कि पिम्स के जाके फिर प्रॉस्पेक्टस चार्जेस लगेंगे, फलाने चार्जेस लगेंगे, एडमिशन चार्जेस लगेंगे, तकरीबन 10-12 हज़ार रुपए का एडिशनल खर्चा। आप में जिसने भी प्रीवियस कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करी है, आपको पता है एडिशनल 10-12 हज़ार का कॉलेज खर्चा ठोक देता है। बहुत सारे कॉलेजेस तो हॉस्टल लेने के लिए भी कहते हैं कि अभी आपको भरना ही पड़ेंगे पैसे, ठीक है ना। तो इन सब खर्चों से कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस, उनकी अपनी प्रॉस्पेक्टस चार्जेस, चलो मेडिकल चार्जेस तो देने ही होते हैं, ठीक है ना, हॉस्टल वगैरह के एडिशनल खर्च, इन सब से बचने के लिए वो बच्चा जो 530 पे बैठा था, उसने सीट ही सिक्योर नहीं करी, उसने फ्री एग्जिट लिया। उसे पता है अगली बार जीएमसी आएगा, मैं तो सीधा उसी में जाऊंगा। तो भाई वो बच्चा क्या राउंड से बाहर हो गया? क्या वो कोई सीट नहीं लेगा? लेगा ना। तो उसकी छोड़ी हुई सीट को जो क्लियर वैकेंसी में बन के आई है, उसे सच में वैकेंसी नहीं मानना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। सिर्फ और सिर्फ सेमीज में जो वर्चुअल वैकेंसीज क्रिएट होंगी उसी के ऊपर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा जिसने वो सीट छोड़ी है क्लियर वैकेंसी वाली, वो ऑल दो कोई ना कोई सीट लेने ही वाला है और बदले में हमें कुछ नहीं देगा, ठीक है ना। तो वो वाली सीधा ऐड नहीं हो सकती, कई की ऐड हो सकती है। देखो, वो बंदा काउंसलिंग से बाहर नहीं ना हुआ। जो जीएमसी वाला बंदा है, वो पटियाला के जो 41 बच्चे, वो तो काउंसलिंग से बाहर हो गए। तो उन्होंने जो क्लियर वैकेंसी क्रिएट करी, वो सच में एक क्लियर वैकेंसी थी। जो पिम्स ज्ञान सागर में फ्री एग्जिट लिया, वो उन्होंने सिर्फ इसलिए ले लिया कि क्यों खर्चा करना है यार, राउंड 2 में सीट आएगी तो सही, जो अपग्रेडेड कॉलेज आएगा उसी में चले जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे इस वजह से कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो उस कारण बनी हुई क्लियर वैकेंसी है। बट वो बच्चा अभी भी काउंसलिंग में बैठा है, तो वो एक्चुअली में क्लियर वैकेंसी नहीं है। क्लियर? तो वर्चुअल वैकेंसी हमारे पास थी पिम्स की 33, ज्ञान सागर की 1, सीएमसी की 11, 45। और अगर इसमें 4-5 हम क्लियर वैकेंसी से ऐड कर भी लें, वैसे करनी नहीं चाहिए, बट अगर 2-3 क्लियर वैकेंसी से ऐड कर भी लें तीनों की मिला के, ठीक है ना, तो 47-48 सीट्स के आसपास हैं। उसके बाद डीएमसी मैनेजमेंट की हमने 7 वर्चुअल वैकेंसीज निकाली थी, और इसके अलावा रिजर्व्ड कैटेगरीज की कुछ वर्चुअल वैकेंसीज निकाली थी। क्लियर है?
तो इसे हमें अलॉट करना है जब जीएमसी खत्म होगा तो उसके बाद। तो जीएमसी हमने बोला है कि 520 मार्क्स को टच करेगा। तो 520 मार्क्स तकरीबन मेरिट नंबर 250 से 255 के आसपास जो जीएमसी है टच कर रहा है। इसके बाद अब 250, 55, 60 इसके बाद हमें सेमी अलॉट करना शुरू करना है। तो एक बड़ा सिनेरियो मैं बहुत शुरू से बोलता आ रहा हूँ, इस बार सेमी की डिमांड बहुत है। मैं आपको थोड़ा सा फर्क मतलब ये बात समझाता हूँ, जो सेमी की डिमांड बहुत है जो मैं कह रहा हूँ ना, 519 मार्क्स से लेके 505 मार्क्स तक, 519 मार्क्स से लेके 505 मार्क्स तक, यानी कि 520 के बाद जहां से मैंने शुरू करना है सेमी अलॉट करना, 116 बच्चे हैं जिन्होंने 2 लाख रुपए भरे हैं और सिर्फ 40 ही बच्चे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ओनली की विलिंगनेस भरी है। और इन 40 में भी 16 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास किसी ना किसी रिजर्व कैटेगरी में गवर्नमेंट सीट ऑलरेडी है और 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पिम्स अलॉट हुआ है। तो हो सकता है ये बच्चे ऐसे उन्होंने पिम्स में रिपोर्ट किया और उसके बाद इनको पता अब सिर्फ गवर्नमेंट में जाना है, इसलिए विलिंगनेस सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ओनली भर दिया, अदरवाइज इनकी कोई विलिंगनेस नहीं है। हमारे लिए पिम्स सिक्योर है, ओके है, हम बैठे हैं, रिपोर्ट किया हुआ है, गवर्नमेंट मिलेगा तो जाएंगे, इसलिए उन्होंने विलिंगनेस में गवर्नमेंट कॉलेज ओनली भरा है। तो ये 4 बच्चे हैं। 16 बच्चे ऐसे हैं जिनका सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ओनली है वो, और जिनके पास जीएमसी की ऑलरेडी सीट है रिजर्व कैटेगरी में। इन 20 बच्चों को निकाल दे तो सिर्फ 20 बच्चे ऐसे हैं, 520 मार्क्स से लेके 505 मार्क्स तक सिर्फ 20 बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम सेमी सीट अफोर्ड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट कॉलेज की सीट लेंगे सिर्फ। और 116 बच्चे ऐसे हैं, जबकि ये रेशियो ऐसा नहीं था। पिछले साल ये 150 का रेशियो था। अगर 100 बच्चे ऐसे थे इस रेंज में जिन्होंने 2 लाख भरे थे, तो 50 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने गवर्नमेंट सीट लेनी थी सिर्फ। और अब क्या है? कुछ भी नहीं भाई। क्या है ये? इसका मतलब हर 6 में से 5 बच्चे या हर 7 में से 5 बच्चे सेमी सीट लेना चाहते हैं और हर 7 में से 1 बच्चा रिजर्व्ड कैटेगरी में है। हर 7 में सिर्फ 1 बच्चा ऐसा है जो कहता है मैं सेमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अरे सेमी इज लाइक सेकंड गवर्नमेंट कॉलेज की तरह बन गया है। सेमी सेकंड गवर्नमेंट बन चुका है। लोग इतनी फीस अफोर्ड कर पा रहे हैं, इसका मतलब बड़ी आसानी से हर 7 में से 5। आप खोल के तो देखो यार, 520 से ऊपर देखो लोगों ने सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ओनली का ही विलिंगनेस भरा हुआ। ऊपर से देखो आपको 2 लाख वाले बच्चे नहीं मिलेंगे ज्यादा। अरे इस रेंज में तो आओ तुम। 520 से बच्चे बोलते रहते सर पिछली बार के साल के हिसाब से ये देख लें, ये देख लें। अरे भाई तुम देखो तो सही जरा खोल के। 520 मार्क्स से 505 पे आओ। 116 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2 लाख भरे हैं, जबकि सिर्फ 20 बच्चे ऐसे हैं जिनकी जीएमसी ओनली की चॉइस है। हर 7 में से 1 बच्चा रिजर्व्ड कैटेगरी में सीट उठा चुका है। सिर्फ 1 बच्चा फीस अफोर्ड नहीं कर सकता और 5 बच्चे सेमी की फीस अफोर्ड कर सकते हैं। अरे इतनी तो सीटें ही नहीं है। 520 से लेके 505 में अगर 116 बच्चों ने 2 लाख भरे हैं तो 2 लाख तो सेमी लेने के लिए भरे होंगे भाई। हो सकता है आप मैनेजमेंट ना ले सकते हो, पर सेमी तो लेना होगा तभी 2 लाख भरे हैं। दूसरा जो बहुत बड़ा पॉइंट समझने वाला है वो है, चलो इस पॉइंट को मैं बाद में समझता हूं। तो इस सिनेरियो में मैंने सीट्स बांटना शुरू किया। जितनी भी मेरे पास वर्चुअल वैकेंसीज थी मैंने उसे सारे हिसाब से 520 मार्क्स के बाद सीट अलॉटमेंट करना शुरू किया। पिम्स ऑब्वियसली ज्यादा डिमांड में है, पहले पिम्स अलॉट किया, ठीक है ना, एंड फिर ज्ञान सागर एंड देन रिमिट। अगर हर वो बच्चा जो 2 लाख रुपए भर सकता है और सेमी के लिए इंटरेस्टेड है ऐसा मान लिया जाए तो ये 505 भी क्लोज हो जाएगा, पर मेरा मन नहीं मानता। 505 मार्क्स पे क्लोज नहीं होगा ये, ठीक है ना। तो मैं 504 मार्क्स को बोल सकता हूँ कि 504 मार्क्स कट ऑफ जानी चाहिए, ठीक है ना। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो मतलब दिमाग में काम कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि यार अच्छा जीएमसी 533 से 520 पे आ गया, ये 509 से 504 पे आएगा यार, बस ये इतना कम क्यों गिरा। पहले तो एक चीज समझिए, जीएमसी में जितनी भी सीट्स अलॉट
बड़ी हैं वो ज्यादातर जीएमसी में बड़ी हैं, डीएमसी में बड़ी है। डीएमसी की तो डिमांड जीएमसी से भी ज्यादा है। तो भाई वो जो सीट्स बड़ी है ना, वो गवर्नमेंट कॉलेज ओनली वाले बच्चे भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। सेमी की कट ऑफ तब नीचे जाएगी अगर प्राइवेट कॉलेज में सीट बढ़ेगी। एंड डीएमसी को आप प्राइवेट की तरह मत समझिए, उसकी तो डिमांड ही बहुत है, उसकी सीट कौन छोड़ रहा है यार। अगर प्राइवेट कॉलेज में, पिम्स में, ज्ञान सागर में, रिमिट में, इनमें सीटें बढ़ेंगी तो जाके यार सेमी की कट ऑफ गिरेगी। बहुत लोग मेरे को बोलते रहते हैं सर 300 नंबर पे मैनेजमेंट सीट आएगी, इतनी सीटें बढ़ गई। अरे कहां से आएगी भाई 300 मार्क्स पे मैनेजमेंट सीट? 350 पे कहां से आएगी बताओ? सीट्स बड़ी हैं, गवर्नमेंट की बड़ी हैं, इतने तो बच्चे हैं गवर्नमेंट कॉलेज वाली लेने वाले, गवर्नमेंट की फीस थोड़ी कोई छोड़ने वाला गवर्नमेंट सीट, ठीक है ना। अरे मैनेजमेंट की कट ऑफ तब गिरेगी ना अगर मैनेजमेंट सीट्स आएंगी। मैनेजमेंट सीट कहाँ आई है? डीएमसी की मैनेजमेंट सीट आई है, और डीएमसी की मैनेजमेंट सीट थोड़ी कोई छोड़ रहा है यार। बथेरे बच्चे ले लेते हैं डीएमसी की मैनेजमेंट सीट। और कितनी सीटें हैं यार? 9 तो सीटें बड़ी हैं डीएमसी मैनेजमेंट की। 9 सीटों से कितना कट ऑफ गिरने वाला है, ठीक है ना। और इससे फर्क नहीं पड़ता यार, समझो थोड़ा सा इस चीज को। तो 504 मार्क्स भाई, 533 से 520 जीएमसी जरूर गिरा है, सेमी नहीं गिर रहा, 504 पे खड़ा है। अब कुछ कुछ बातें मेरे को ऐसा कह रही हैं कि नहीं राहुल यार 504 से तो नीचे जाना चाहिए। वो क्या बातें हैं सुनिए जरा। 18 बच्चे ऐसे हैं जो इस रेंज में थे जिनको सेमी मिल सकता था, पर उन्होंने राउंड 1 में कोई अलॉटमेंट नहीं कराया। अभी उन्होंने 2 लाख भरे हैं, मतलब पहले उनको नहीं था कि सेमी लेना है, अब उन्होंने 2 लाख भरे हैं, अब उनको सेमी चाहिए। तो अब क्या हो गया भाई ऐसा? 18 बच्चे ऐसे हैं जिनको 520 से 509 के बीच में बात कर रहा हूँ मैं, 520 से ऊपर तो ले ही नहीं रहा, वो तो यार खेत खत्म होगा। मैं आपको समझा चुका हूँ कि 110 सीटें थी जो मेरे को जीएमसी एंड डीएमसी में अलॉट करनी थी। वो अलॉट करने के बाद वर्चुअल वैकेंसी 50 निकली। इसका मतलब उस रेंज में 50-60 बच्चे ऐसे थे जिनके पास पहले सीट नहीं थी, अब उन्होंने जीएमसी ले ली, बदले में दिया कुछ नहीं वर्चुअल वैकेंसी के नाम पे, ठीक है ना। अब उनकी बात नहीं कर रहा मैं। 520 से लेके 509 में 18 बच्चे ऐसे हैं जिनको सेमी सीट आ सकती थी, उन्होंने सेमी सीट राउंड 1 में नहीं ली। या तो उनको नॉलेज नहीं थी कि भाई उनके रैंक तक जीएमसी नहीं आएगा, या फिर अब उनका मन बन गया है कि सेमी लेनी है, या फिर तीसरा रीजन। और वो तीसरा रीजन क्या है? बहुत सारे लोग ज्ञान सागर नहीं लेना चाहते, वो डरे हुए हैं, उनका एफिडेविट लेते हैं, वो सेमी वाली सीट मैनेजमेंट में कन्वर्ट हो सकती है, तो इसलिए लोग ज्ञान सागर नहीं लेते। ड्यू टू पेशेंट फ्लो, ड्यू टू रेपुटेशन ऑफ द कॉलेज, लोग ज्ञान सागर कई बार नहीं लेते। रिमिट बाबा फरीद के अंडर नहीं आता, ये भी एक बहुत बड़ा झटका है। अगर हम आईपी कोटा की सीट्स देखेंगे तो, मतलब इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस के लिए अगर हम एमडी के प्रोस्पेक्टस से सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार सर रिमिट की सीट नहीं चाहिए और कोई कॉलेज चलेगा। शायद इस वजह से ये बच्चों ने सेमी सीट एक्सेप्ट नहीं करी। शायद ये बच्चे चाहते होंगे कि यार पिम्स आ जाएगा तो ठीक है। अब पिम्स जो है मेरे हिसाब से 519 से गिर के आएगा 512 के आसपास। पिम्स जो है वो 519 से गिर के मेरे हिसाब से 512 के, जो मेरी सीट अलॉटमेंट है मेरे अकॉर्डिंग, पिम्स जो है वो 512 के आसपास पहुंच रहा है, ठीक है ना। 512 आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 511 आ जाएगा अगर इन फैक्टर्स को देख लें। तो ज्ञान सागर ना लेना या पिम्स ही ओनली चॉइस में रखना, या बहुत सारे 2 लाख इसलिए भी भरते हैं डीएमसी आएगा तो ठीक है वरना नहीं ले रहे भाई। इतने पैसे तब खर्चेंगे सेमी वाले अगर डीएमसी जैसी चीज आएगी, अदरवाइज किसी और पे नहीं खर्च रहे। या इस बार अब 1-2 साल से देखने को मिल रहा है क्योंकि पिम्स का कोई केस नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो एक अच्छा बन गया है, ठीक है ना। तो उसकी रेपुटेशन दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है, तो लोग ना यार पिम्स ले लेंगे और कोई नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से अगर ये फैक्टर थोड़ा सा काम करेगा तो ये कट ऑफ को एक आध मार्क गिरा सकता है। अब एक आध मार्क थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं चलिए। अब 504 वाले अगर मैं बच्चे देखूं यार, 504 वाले 7 बच्चे हैं, और 503 वाले 9 बच्चे हैं जिन्होंने 2-2 लाख भरे हुए हैं। यार इससे नीचे नहीं जाएगा यार, 502 से नीचे तो सवाल ही पता नहीं होता। मैं तो 504 पे खड़ा हूं वैसे, और ये फैक्टर अगर काम करते हैं ना तो ये 503
पे जा सकता है। अदरवाइज 504 मार्क्स अगर सबको सीट दें तो 505 भी आ रहा है। मैं तो खुद कुछ मतलब फैक्टर्स में अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने कुछ कुछ रिजर्व कैटेगरी की सीट्स अलॉट करी हैं, किसी किसी को ऊपर से एक आध बच्चे को ईडब्ल्यूएस की रिजर्व कैटेगरी की सीट ऊपर से आ रही है, तो वो सीट्स मैं मानता हूँ कि ये 504 तक जाएगा, 504 मार्क्स तक, ठीक है ना। एंड अगर ये फैक्टर काम करा कि हमने तो 2 लाख सिर्फ डीएमसी के लिए भरे हैं या पिम्स के लिए भरे हैं, ऐसी चीजें काम करती हैं, तो ये 503 पे जा सकता है। अदरवाइज 504 मार्क्स पे ही मेरे अकॉर्डिंग सेमी जो है क्लोज होने वाला है। 503 कैन बी द मतलब कह सकता हूँ होपफुली गुड सिनेरियो। क्लियर? तो अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, नहीं तो वेट करिए, रिजल्ट आएगा। ये एक आसपास का एनालिसिस होता है, सो आई हैव टू गिव यू अ गुड आइडिया कि कहाँ खड़ी हैं चीज़ें। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 503 504 बहुत ही बेस्ट रहा तो 502 पे गिरेगा जो मैंने आपको बताया, अदरवाइज तो चांसेस नहीं है। क्लियर? थैंक यू सो मच।